रायबरेली के सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब हिंदू नहीं हैं। ये फैसला राहुल गांधी का नहीं बल्कि सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य का है, जिन्होंने राहुल गांधी से नाराज होकर उन्हें हिंदू धर्म से बेदखल करने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नाराज हैं और उनकी ये नाराजगी राहुल गांधी के संसद में 25 दिसंबर 2025 को दिए गए उस भाषण को लेकर है, जिसमें राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर सवाल उठाए थे। तब राहुल गांधी ने हाथरस की रेप पीड़िता का जिक्र करते हुए कहा था कि उस रेप पीड़िता को घर में नजरबंद किया गया है और उसके बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं और ये सब बाबा साहेब के संविधान में नहीं है बल्कि मनुस्मृति में लिखा है, जिसे बीजेपी अपने शासनकाल में लागू करना चाहती है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। राहुल गांधी के इस बयान से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इतना नाराज हो गए कि उन्होंने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए माफी मांगने को कहा और साथ में ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। शंकराचार्य ने क्या कहा, ये भी सुनिए। प्रस्ताव आया है जिसको देवेंद्र पांडे जी ने रखा है। यह है सोशल मीडिया में निरंतर प्रसारित हो रहे एक वीडियो क्लिप में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। जिनकी ओर से धर्मांश श्री विकास पाटनी जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। अच्छा, ये भी उन्होंने ही रखा। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। रुकिए पूरा हो जाने दीजिए। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। संसद के सचिव निजी भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इस प्रस्ताव के साथ एक पत्र लिख करके परम धर्म संसद के आशय की जानकारी देंगे और उनसे 1 महीने के भीतर अपना पक्ष परम धर्म संसद के सामने उपस्थित करने के लिए कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक रिमाइंडर देने के बाद उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा जारी की जाएगी। राहुल गांधी ने शंकराचार्य की दी गई सारी समय सीमा में माफी नहीं मांगी तो शंकराचार्य ने उन्हें हिंदू धर्म से बेदखल करने का आदेश जारी कर दिया। बात यह है कि कोई कहे कि मैं मुसलमान हूं लेकिन कुरान की निंदा करे, क्या वो मुसलमान रह पाएगा? कोई कहे कि मैं ईसाई हूं लेकिन बाइबिल की निंदा करता हूं, बाइबिल में वो बाइबिल की गलती निरूपित करने लग जाए, क्या वो ईसाई रह पाएगा? तो उसी तरह से मनुस्मृति हम हिंदुओं का ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, धर्मशास्त्र। अगर उसके बारे में आप गलत कह रहे हैं और उसको दूसरे का ग्रंथ बता रहे हैं, अपना ग्रंथ नहीं बता रहे हैं, तो आप कैसे हिंदू हो सकते हैं? तो आपको जो आप हैं वही होना चाहिए। जब आप अंदर से हिंदू नहीं हैं तो बाहर से काहे के हिंदू? आप क्यों माना जाए आपको हिंदू? हमको तो जो अंदर से भी हो बाहर से भी हो वो अच्छा है। लेकिन सवाल है कि आगे क्या शंकराचार्य का ये आदेश संविधान सम्मत है? जवाब है नहीं। राहुल गांधी इस फैसले से पहले भी हिंदू थे क्योंकि वो एक हिंदू परिवार में पैदा हुए और आगे भी वो तब तक हिंदू ही रहेंगे जब तक वो खुद रहना चाहें। कोई धर्मगुरु, कोई शंकराचार्य या कोई भी धार्मिक किताब के आधार पर राहुल गांधी को उनके धर्म से बेदखल नहीं किया जा सकता। तो शंकराचार्य का ये फैसला व्यवहारिक तौर पर राहुल गांधी पर लागू नहीं हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।